बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर तबाही मचा दी। एक और शहरी डेंगू से चल बसा। डेंगू से रवा साल 5 अफराद मौत की वादी में जा सोए। डेंगू से बढ़ती हलाकतों से शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। शहर भर में मजीद 97 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला हो गए हैं। मुख्तलिफ अस्पतालों में 285 डेंगू मरीज ज़ेर इलाज हैं। आपको बता रहे हैं कि लाहौर में डेंगू जो है बढ़ता ही चला जा रहा है। इस बारे में बात कर लेते हैं। अजमत अवान हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत, बताइएगा अस्पतालों में इस वक्त क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल जो डेंगू है वो ख़तरनाक हद तक अब शहर लाहौर में बढ़ रहा है और तिबी माहिरीन ने पहले ही खदशा ज़ाहिर कर दिया था कि अक्टूबर का जो महीना है इंतहाई अहम और ख़तरनाक भी है, क्योंकि इस महीने में ना सिर्फ केसेस में इजाफा होगा बल्कि अमवात में भी इजाफा होगा। और यही देखा है कि एक दिन में जो एक कीमती ज़िंदगी है वो भी निकल गई। और तशवीशनाक बात यह है कि जो एक कीमती ज़िंदगी है निकली है वो 9 साल का बच्चा अयान था, जो चिल्ड्रन अस्पताल में डेंगू के बायस 2 रोज़ से ज़ेर इलाज था और डेंगू से वो सेहतयाब ना हो सका और आज सुबह ही वो जाँ बहक हो गया। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि अब जो डेंगू है वो बच्चों को भी जो कीमती ज़िंदगी है वो भी निकलने लगा है। यानी 9 साल का जो बच्चा है चिल्ड्रन अस्पताल में डेंगू के बायस जाँ बहक हो गया है। इसके अलावा शहर में 97 जो नए मरीज़ हैं वो भी सामने आए, जिनमें 3 इनमें से जो मरीज़ हैं वो चिल्ड्रन अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं और उन बच्चों की जो हालत है वो काफ़ी तशवीशनाक है। इसके अलावा अगर बात की जाए अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीज़ों की, तो कुछ रोज़ पहले हम देख रहे थे कि अस्पतालों में जो ज़ेर इलाज मरीज़ों की तादाद 230 से 240 थी। आज जो अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीज़ों की तादाद है वो 284 के करीब है। और हमारे अभी ज़राए ने यह बताया कि ये 284 से तादाद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी कुछ ऐसे जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं और जो क्वैकरी के जो हैं जो छोटे फिल्टर्स क्लिनिक है उसका जो डाटा भी कलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये डाटा जो है वो महकमा सेहत की जानिब से जारी किया जाता है और महकमा सेहत के अपने दादोशुमार के मुताबिक ये सरकारी और निजी अस्पताल का डाटा शामिल है। लेकिन ज़राए के मुताबिक ये जो 284 जो अभी अफराद अस्पतालों में ज़ेर इलाज है, इससे तादाद कई गुना ज़्यादा है। और उसके साथ साथ शहर में जो लार्वा है वो भी मुख्तलिफ मकामात से बरामद हुआ, जिसकी तादाद जो 1599 बताई जा रही है और महकमा सेहत की जो टीमें हैं उन्होंने तल्फ कर दिया। और तिबी माहिरीन ने शहरियों से अब यही दरख्वास्त की है कि जो डेंगू है वो ख़तरनाक हद तक शहर लाहौर में बढ़ रहा है। अगर शहरी अपनी कीमती ज़िंदगी जो है वो डेंगू से बचाना चाहते हैं तो ये 15 दिन इंतहाई अहम है। इसके सबसे पहले तो तमाम जो एहतियाती तदाबीर है वो महकमा सेहत या ज़िला इंतज़ामिया पर ना रखें, बल्कि अपनी मदद आपके तहत पूरे आस्तीन वाले कपड़े पहनकर बाहर जाएँ। उसके अलावा अपने घरों में, छतों पर और किसी भी जगह पर जो पानी है वो खड़ा ना होने दें, फौरी तौर पर उसको तलफ कर दें। और मच्छर मार जो लोशन है उसका इस्तेमाल हर 6 घंटे के बाद करें। जो अच्छा मच्छर मार लोशन है वो 6 घंटे वर्क करता है, तो 6 घंटे बाद मच्छर मार लोशन का इस्तेमाल किया जाए। अगर इन एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद किया जाएगा तो जो शहरी हैं वो डेंगू बुखार से बच सकते हैं। जी ठीक है अजमत, बहुत शुक्रिया। डेंगू के बाद शहर भर में जारी है। महकमा मरीजों का डेटा जमा करने में नाकाम हो चुका है। PITB के डैशबोर्ड पर भी डेंगू कंफर्म केसेस का महदूद डेटा मुयस्सर है। टीचिंग अस्पतालों में डेंगू के मरीजों का दुरुस्त डेटा जमा है। प्राइवेट अस्पतालों में डेंगू के आदादो शुमार जमा नहीं किए जा रहे हैं। महकमा सेहत की मरीजों के असल आदादो शुमार पर गैर एलानिया सेंसरशिप लग गई है। बात कर लेते हैं इस बारे में सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिए इस मामले के बारे में। पूरे जोरों पर है, लेकिन महकमा सेहत की जानिब से डेंगू के मरीजों का डाटा जो है वो छुपाए जाने का इंकशाफ हुआ है। जी हाँ, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से भी जो इसमें कोऑर्डिनेशन की जा रही है, उसके तहत डेंगू बुखार के मरीज़ हैं उनकी असल तादाद जो है वो सामने नहीं लाई जा रही। जो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का जो डेंगू डैशबोर्ड है उसके ऊपर भी एका दोका अस्पताल जो हैं वो सिर्फ वो उनसे जो है वो बहुत महदूद पैमाने पे जो डाटा है वो अपलोड किया जा रहा है, जबकि शहर के सैकड़ों की तादाद में जो प्राइवेट अस्पताल हैं, इसके साथ साथ मेजॉरिटी सरकारी व टीचिंग अस्पतालों तक का जो डाटा है वो डेंगू बुखार का डैशबोर्ड के ऊपर डिपिक्ट नहीं हो रहा। और उसके जो है वो डैशबोर्ड के ऊपर ज़ाहिर ना होने की वजह से जो असल अदाद शुमार हैं वो सामने नहीं आ रहे। इस वक्त जो रोज़ाना की बुनियाद पे महकमा सरकारी तौर पे जो अदाद शुमार जारी कर रहा है डेंगू बुखार के मरीज़ों के, वो ज़राए के मुताबिक बहुत कम है असल तादाद से। और जिस हद तक जो है वो शहर को इस वक्त मच्छरों ने। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जाहिद चौधरी हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे।
ڈینگی کا لاہور پہ حملہ، ایک اور شہری ڈینگی سے چل بسا۔ رواں سال ڈینگی سے 5 افراد جان کی بازی ہار چکے۔ ڈینگی مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 97 مریض سامنے آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈی سی محمد علی، ان کا رخ کریں گے۔ محمد علی صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بتائیے گا ڈینگی کی خطرناک صورتحال جو اس وقت شہر میں ہے، تشویشناک ہوتی چلی جا رہی ہے روز بروز، اور ڈینگی کیسز میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کے سامنے یہ صورتحال ہے، تو اس وقت کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ ڈینگی کے حوالے سے مریضوں میں ہمارے بالکل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت تک ہمارے پاس 3240 جو پیشنٹس ہیں اب تک رپورٹ ہو چکے ہیں، مگر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں کہتا ہوں کہ یہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران جو ہمارا ریٹ آف گروتھ تھا وہ ڈکریز ہوا ہے۔ پچھلے سال اکتوبر کے اگر آپ اس کے ساتھ ٹائم کمپیریزن کریں تو اس میں ہمارے پاس 800 پیشنٹس بھی پر ڈے آ رہے تھے، مگر آج ہمارے پاس 24 آورز میں 74 پیشنٹس آئے ہیں۔ کل جو تھے وہ 92 تھے، اس سے پہلے ایک دن 110 تھے، اس سے پہلے 117 تھے۔ تو یہ ریٹ آف گروتھ تھوڑا سا کم ہوا ہے، بٹ اس طریقے سے ہمارے جو اوور آل ایبسولوٹ نمبرز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ 24% ہماری بیڈ آکیوپینسی ہے، اور اس کے ساتھ تقریباً جو ہماری فیلڈ میں جتنی ٹیمز ہیں، روزانہ ہم اس کی جرک میٹنگ کرتے ہیں۔ تمام جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں ہیلتھ کے علاوہ، وہ روزانہ کی بنیاد پہ ہماری جو کمپلینٹس ہیں ان کو ریزالو کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاٹ اسپاٹس ہیں 35,000 سے زائد، ان کو ویکلی ہم ان کی 100% کوریج کر رہے ہیں۔ جہاں پر کوئی پیشنٹس رپورٹ ہو رہے ہیں، میں خود بھی فیلڈ میں جا رہا ہوں، میرے اسسٹنٹ کمشنرز ہیں وہ بھی فیلڈ میں جا رہے ہیں، ہیلتھ کا عملہ بھی موجود ہے۔ تو ہم ڈینگی کی سرویلنس جو ہے اس کی مانیٹرنگ بھی کر رہے ہیں، اور آؤٹ ڈور سرویلنس جو ہے وہ بھی ہو رہی ہے۔ اویئرنیس کے حوالے سے بھی ہمارے خاص طور پہ جو ایٹریز ہیں وہاں پر ہم بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں۔ اچھا محمد علی صاحب، ہمارے پاس کوئی پرماننٹ اسٹریٹجی موجود ہے، کوئی پرماننٹ سلیوشن؟ کیا حکمت عملی ہے جسے مستقل طور پر ڈینگی سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اویئرنیس ہے، اور اس میں جو ہمارے سرکاری اور پرائیویٹ سکولز ہیں ان میں خود بھی جا رہا ہوں، ہم انشور کروا رہے ہیں کہ وہاں پر 0 پیریڈ جو ہے اس کے اندر بچوں کو باقاعدہ طور پہ، کیونکہ بچے گھروں میں جا کے جتنا افیکٹولی اس چیز کو ہمارا میسج ڈسیمینیٹ کر سکتے ہیں، تو وہ اس سے بھی میں سمجھتا ہوں بہت ساری بہتری آئی ہے۔ اور جو میں آپ سے ابھی فگرز شیئر کر رہا تھا پچھلے سال کے اکتوبر کے مقابلے میں، تو اس میں میرے خیال سے بہتری آنے کی ایک وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے ایک تو سرویلنس کو بہتر کیا، اور دوسرا اویئرنیس جو ہے وہ ہم نے بہت حد تک اس کو انشور کروایا ہے کہ وہ گراس روٹ لیول تک، پرائمری اسکول، سیکنڈری اسکول، یونیورسٹیز، ان لوگوں کو ہم نے آن بورڈ لیا ہے۔ اس سے میں سمجھتا ہوں ہماری جو سرویلنس کی کوالٹی ہے وہ کافی بہتر ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، سرویلنس کی کوالٹی بھی بہتر ہوئی ہے۔ بہت شکریہ، ڈی سی محمد علی ہمارے ساتھ تھے، اور ہمیں تمام تر صورتحال کو ڈینگی کے حوالے سے وہ کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، کیا حکمت عملی ہے، اس حوالے سے۔ لاہور میں 1000 بیڈ پر مشتمل ہسپتال کی تعمیر کا منصوبہ پھر سے کٹائی میں پڑ گیا ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ہسپتال کی تعمیر کے لیے 114 کنال اراضی کی الاٹمنٹ ہی منسوخ کر دی ہے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب کو آگاہ کر دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں لاہور شہر میں 1000 بیڈز پر مشتمل ہسپتال کی تعمیر کا منصوبہ ایک بار پھر سے کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ہسپتال کی تعمیر کے لیے 114 کنال اراضی کی الاٹمنٹ کو ہی منسوخ کر دیا ہے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب کو آگاہ کر چکی ہے۔ اس بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایل ڈی اے نے 114 کنال اراضی کی الاٹمنٹ کو منسوخ کر دیا ہے۔ علی رامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ڈیٹیلز ہم ان سے جانیں گے۔ علی رامی، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، یہ 1000 بیڈ کا ہاسپٹل جو ہے وہ ارپا گرین ٹاور کے ایکر میں 114 کنال کی جو اراضی کو لکھپت منڈی سے واگزار کروائی گئی تھی، وہاں پر یہ اس کی تعمیر ہونی تھی، اور اس کے لیے باقاعدہ اب تو پنجاب حکومت نے فنڈ بھی جاری کر دیا اور آئی ڈی اتھارٹی کی طرف سے ٹینڈر بھی جاری کر دی گئے۔ لیکن گزشتہ روز محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ نے ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب میں باقاعدہ ایک میٹنگ جو ہے اس میں کال کی، اور میٹنگ میں آگاہ کیا کہ ایل ڈی اے نے دوبارہ سے ان کی زمین جو ہے ان کی الاٹمنٹ وہ منسوخ کر دی ہے۔ اب اس سے جو زمین کیونکہ ایل ڈی اے کے پاس تھی، اور ایل ڈی او کو پنجاب حکومت یعنی کہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ نے 2 ارب روپے کی رقم دے کر یہ زمین جو ہے وہ حاصل کرنی تھی، لیکن وہ رقم حاصل نہیں ادا کی جا سکی۔ اس پر فائنانس ڈپارٹمنٹ کی آبزرویشن کی کہ جب تک، کیونکہ یہ ایک عوامی منصوبہ ہے، عوامی منصوبے پر بھی اگر حکومت 2 محکمے آپس میں اس طرح کا فنڈ کا رد و بدل کریں تو اس پر ایک سوالیہ نشان کھڑا ہوگا۔ اور اس پر ایل ڈی اے اتھارٹی سے بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح مذاکرات ہو اور یہ رقم جو ہے وہ ان کو معاف کر دیں، لیکن رقم تو ابھی تک معاف نہیں کی۔
और ना ही एलडीए की तरफ से ये जमीन जो है वो ठीक है। ट्रांसफर की गई स्पेशल हेल्थ डिपार्टमेंट को। इसी वजह से ये प्रोजेक्ट जो है वो मजीद अब डिले होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया। अली रामे हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। शहरियों और ओवरसीज का रूडा के रिहायशी मंसूबे पर चहार बाग पर एतमाद का इजहार। रूडा ने चहार बाग के 409 प्लॉट्स की बुकिंग मुकम्मल कर ली है। आइंदा कम आमदन वालों के लिए 658 अपार्टमेंट्स के मंसूबे लाने का ऐलान किया गया है। तो आपको बताएं कि शहरियों और ओवरसीज का रूडा के मंसूबे चहार बाग पर एतमाद का इजहार। रूडा ने चहार बाग के 409 प्लॉट्स की बुकिंग मुकम्मल कर ली। कम आमदन वालों के लिए 658 अपार्टमेंट्स का मंसूबा लाने का ऐलान किया गया था। इस वाले से बात कर लेते हैं, दुरे नयाब हमारे साथ मौजूद हैं। जी दुरे नयाब, अपडेट कीजिए इस बारे में। रूडा का जो पहला रिहायशी मंसूबा है चहार बाग, उस पर अब शहरियों की जानिब से ओवरसीज की जानिब से बाकायदा एतमाद का इजहार किया गया और रूडा ने बहुत जल्दी 409 प्लॉट जिनमें 10 मरला और 20 मरला के प्लॉट थे उनकी बुकिंग मुकम्मल कर ली है। बुकिंग क्लोज हो चुकी है और ये हदफ जो है बड़े कम टाइम पे अचीव किया गया है। इसके बाद अब रूडा की जानिब से 658 मजीद अपार्टमेंट्स लाने का भी मंसूबा बनाया गया और उसका ऐलान कर दिया गया है, जिसकी इस साल जो है 5 साल में मुकम्मल होगी। 15 मंजिला 4 बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी और 21 अरब रुपए उसकी आमदन होगी। इस हवाले से जो पहले बात की जाए, जो रिहायशी प्लॉटों का मंसूबा है उसमें 6.5 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया और हवालगी जो है इस प्लॉटों की वो 3 साल की किस्तों की बजाय 2 साल के अंदर ही कर दी जाएगी। इस हवाले से 200 एकड़ अराजी जो है वो रूडा ने चहार बाग के लिए मुख्तस की है और उस पर डेवलपमेंट भी हो रही है, जबकि मजबूरी तौर पर 4000 के करीब ये अराजी जो है एकड़ वो इसमें इस्तेमाल होगी। इस हवाले से ज़राए का ये भी कहना है कि डिप्लोमेटिक गेट जो लाहौर का बनेगा उसमें मुख्तलिफ एम्बेसीज जो है वो रूडा की इस मनसूबे पर जमीन देने की ख्वाहिशमंद है और जिनके लिए उनको बाकायदा कोई दरखास्त भी बहुत शुक्रिया दुरे नयाब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।